पार्वती कौन है? भगवान शंकर की गरीबी देखकर रिश्ता क्यों ठुकरा दिया गया था? पार्वती देवी पर्वतराज हिमावन और मैना की कन्या है। मैना और हिमावन ने आदिशक्ति के वरदान से आदिशक्ति को कन्या के रूप में प्राप्त किया। उसका नाम पार्वती रखा गया। वह भूतपूर्व सती तथा आदिशक्ति थी। इन्हीं को उमा, गिरिजा और शिवा भी कहते हैं। पार्वती ने शिव जी को वरण करने के लिए कठिन तपस्या की थी और अंत में नारद के परामर्श से ये उनसे ब्याही गई। इन्हीं के पुत्र कार्तिकेय ने तारक का वध किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये पहले कृष्ण वर्ण थी, किंतु अनर्केश्वर तीर्थ में स्नान कर शिवलिंग की दीपदान करने से बाद में गौर वर्ण की हो गई। पर्वत कन्या एवं पर्वतों की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका पार्वती नाम पड़ा। ये नृत्य के दो मुख्य भेदों में मृदु अथवा लास्य की आदि प्रवर्तिका मानी जाती है। सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया। उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे, जो तारक वध करेगा। पुराणों के अनुसार पार्वती ने स्वयंवर में शिव को न देखकर स्मरण किया और वे आकाश में प्रकट हुए। पार्वती ने उन्हीं का वरण किया। हिमवान का पुरोहित पार्वती की इच्छा जानकर शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। शिव ने अपनी निर्धनता इत्यादि की ओर संकेत कर विवाह के औचित्य पर फिर से विचारने को कहा। पुरोहित के फिर से आग्रह पर वे मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह मार्ग में फेंक दी और पुरोहित पर बहुत रुष्ट हुआ कि वह बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आया है। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धनधान्य रत्न आदि से युक्त हो गया। नाई उसमें से आधा अंश मांगने लगा तो पुरोहित ने उसे शिव के पास जाने की राय दी। शिव ने उसे विभूति नहीं दी। नाई से शिव की दारिद्र्य के विषय में सुनकर राजा ने संदेश भेजा कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुँचे। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए एक बूढ़े का वेश धारण करके नंदी का भी बूढ़े जैसा रूप बनाकर हिमवान की ओर बढ़े। मार्ग में लोगों को यह बताने पर कि वे शिव हैं और पार्वती से विवाह करने आए हैं, स्त्रियों ने घेरकर उन्हें पीटा। स्त्रियां नोच काट खसोट कर चल दी और शिव ने मुस्कुराकर अपनी झोली में से निकालकर ततैये उनके पीछे छोड़ दिए। उनका शरीर ततैयों के काटने से सूज गया। शुक्र और शनिचर दुखी हुए पर शिव हंसते रहे। माँ बाप को उदास देखकर पार्वती ने विजया नामक सखी को बुलाकर शिव तक पहुँचाने के लिए एक पत्र दिया, जिसमें प्रार्थना की कि वे अपनी माया समेटकर पार्वती के अपमान का हरण करें। पार्वती की प्रेरणा से हिमवान शिव की अगवानी के लिए गए। उन्हें देख शुक्र और शनिचर भूख से रोने लगे। हिमवान उन्हें साथ ले गए। एक ग्रास में ही उन्होंने बारात का सारा भोजन समाप्त कर दिया। जब हिमवान के पास कुछ भी शेष नहीं रहा तब शिव ने उन्हें झोली से निकालकर एक एक बूटी दी और वे तृप्त हो गए। हिमवान फिर से अगवानी के लिए गए तो उनका अन्न इत्यादि का भंडार पूर्ववत हो गया। समस्त देवताओं से युक्त बारात सहित पधारकर शिव ने गिरिजा से विवाह किया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।